तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो आज हम क्या सीखेंगे, शॉर्ट ट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है और ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो काम आएगा हमारा आगे तक। ठीक है, हम वैल्यू कोई भी फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ट्रिक से सीखेंगे हमें कैसे पता लगेगा 30 की वैल्यू क्या, 45 की वैल्यू क्या है। पर हमें एनसीईआरटी उसमें दी हुई है, एनसीईआरटी बुक में टेबल दी हुई है, उसको हम याद कर सकते हैं। पर अपने तरीके से अगर मान लो हम कई बार वैल्यू भूल जाते हैं तो उस तरीके से हम कैसे याद रखें। ठीक है, बेसिक से बताएंगे एकदम याद रहेगी आपको। अगर वैल्यू भूल भी गए तो आप तुरंत ही टेबल बना के याद कर लोगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमें इस वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, फिर 1 2 3 4। मैं बता दूं बच्चों, ठीक है इसमें क्या होगा, सबकी वैल्यू निकलेंगी। ठीक है, साइन 30 की नहीं पूछेगा, साइन 60 की पूछेगा, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग करके आंसर निकालने हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो वैल्यू को हम देख लेते हैं कैसे निकलेगी। तो सबसे पहले हमें 1 2 3 4 तक ले लिया 0 से लेके। अब उसके बाद 4 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करने के बाद उस पर क्या चढ़ा दोगे, अंडर रूट। ठीक है, सब पे अंडर रूट चढ़ा देंगे। 0/4 0 होता है, 0 का अंडर रूट क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/4 है तो देखो ये क्या होगा, 1 इसका इंडिविजुअल हो जाएगा। यहाँ पे 1 का अलग अंडर रूट होगा, 4 का अलग होगा। तो 1 का अंडर रूट 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर कितनी बार भी करो कट जाएगा। और ये किसका होगा, 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर से ये कैंसिल, यू विल गेट 1/2। तो क्या आ गया आपके पास, 1/2। तो दिस विल गेट 1/2। ठीक है, ये 2 2 4 पे कटेगा, तो ऊपर 1 का 1 ही रहेगा और अंडर रूट 2 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट 3 और 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 4/4 कट जाएगा, 1 आएगा, तो यू विल गेट 1। साइन 90 क्या हो जाएगा, 1। देखो मेन वैल्यू ये क्या है, साइन 30 की याद रखनी है और साइन 60 √3/2। ये वैल्यू डिफर नहीं करती, ये सेम हो जाएगी। ठीक है, तो कोस में क्या होता है, जो साइन की वैल्यू 90 की है वो कोस 0 की हो जाएगी। देखो ये वैल्यू इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 1, इसके बाद ये यहाँ लिख दो। ठीक है, उसके बाद ये बीच में रहेगी और ये 1/2 इधर लिख दो और 0 को इधर लिख दो। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ चली गई, ये वैल्यू यहाँ चली गई और ये वैल्यू बीच में ही है। ठीक है, साइन 45 कोस 45 वैल्यू सेम है। ठीक है, जो साइन 30 की वैल्यू है वही कोस 60 की है, और जो साइन 60 की है वही कोस 30 की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगा। ये वैल्यू इतना आसान है कि साइन 30 की जो वैल्यू होगी वही कोस 60 की वैल्यू होगी। देख सकते हो कोस 60 में वही वैल्यू, इसको हटा दे रहे हैं अब। देखो बच्चों, जो वैल्यू साइन 30 की है वही वैल्यू कोस 60 की है। ठीक है बच्चों, और जो वैल्यू साइन 60 की है वो वैल्यू कोस 30 की है। ठीक है, और 45 की सेम है। ठीक है, ये दो वैल्यू तो याद हो जाएंगी, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक वैल्यू अगर और निकालें, कोसक ले लेते हैं ऊपर। सबसे पहले कोसक ही सही रहेगा ना। कोसेक किसका उल्टा होता है, मैंने पहले ही बताया था। कोसेक किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होता है। ठीक है, कोसेक किसका उल्टा होता है, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है अभी। कोसेक किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का। तो मैंने बता रखा आपको, कोसेक ए की वैल्यू अगर कोसेक 0 निकालना है आपको, कोसेक 0 ही ले लो आप। कोसेक 0 निकालना तो 1 बाय क्या होता है, साइन होता है, 1 बाय साइन। तो साइन 0 आ जाएगा यहाँ पे। पहले इसको लिख लो, 1 बाय कोसेक क्या होता है, कोसेक क्या होता है 1 बाय साइन ए। तो 1 बाय साइन ए अगर 0 रखना तो क्या हो जाएगी, साइन 0 की वैल्यू रखी जाएगी। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो 1 बाय 0 क्या होगा, अनडिफाइंड, इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सेम एज वही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। वरना अगर ये नहीं आया तो एक और एग्जांपल देखो इसका। अगर जैसे मान के चलो आपको कोसेक 30 निकालना है, कोसेक क्या निकालना है, 30। तो ये क्या होगा, 1 बाय साइन 30, और साइन 30 क्या होता है, 1/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, 1/2। अब ये 2 उधर क्या हो जाएगा, रिवर्स चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपके पास 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो जो वैल्यू इसकी है वो रिवर्स होती चली जाएंगी। जैसे ये क्या है, √2, तो ये ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा। फिर ऐसे ये क्या है, √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है बच्चों, ये 1 है तो 1/1 तो 1 ही रहना है। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों, 1/1 तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो ये कोसेक की वैल्यू आ गई थ्रू साइन के। ठीक है, तो साइन के थ्रू हमें किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक की। अब कोस क्या था आपके पास, कोस हमने आपको लिखा ही था। ठीक है, कोस को लिख लेते हैं। कोस क्या था, 1 √3/2, 1/√2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/2 और ये 0। ठीक है बच्चों, अब देखो कोस के थ्रू किसकी वैल्यू निकालेंगे, सेक की। पता हमें तो
और वैसे भी निकालने की जरूरत नहीं है। देखो सेक अगर लिख के, सेक को अगर लिख के यहाँ पे क्या कर दो, इसकी वैल्यू रिवर्स कर दो इस साइड से 1, ये क्या होगा 2/√3, ठीक है। और ये क्या आएगा, ये तो सेम ही रहना, ठीक है, ये सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इधर चला जाएगा और अनडिफाइंड बाद में चला जाएगा। तो ये साइन कोस का उल्टा हो जाता है, कोस सेक जो है कोस का उल्टा हो जाता है, सेक कोसेक का उल्टा हो जाता है, ठीक है। क्लियर बच्चों। अब ये देख लो 1 ही रहेगा, ये रिवर्स हो गया, √3/2 था 2/√3, ये रिवर्स और ये चेंज हो गया, इंटरचेंज, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत आई थिंक अब तो नहीं होगी, है ना। अब 10 कोट पे आ जाते हैं ना। 10 कोट की वैल्यू क्या करेगी, तो 10 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होगी। साइन 10 जीरो की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। 10 होता क्या है बेसिकली, 10 मैंने बताया नहीं है, साइन A/cos A होता है, ठीक है, साइन A/cos A। अगर हमें 10 जीरो की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, 10 जीरो की, तो 10 जीरो क्या होगा, साइन 0 अपॉन कोस 0। साइन 0 क्या होता है 0, कोस 0 क्या होगा 1, तो 0 क्या होगा 1, देख सकते हो आप, ठीक है। पीछे वाली टेबल में भी लिखवाया है, साइन 0 की वैल्यू 0 ही होगी, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री है, ठीक है यहाँ पे, और 60 ये डिग्री लगा लेना यहाँ पे 90 डिग्री। तो साइन कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 0/1 क्या आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से किसी संख्या को भाग करोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। एक वैल्यू और निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है, एक 30 की वैल्यू और निकाल लेते हैं। अगर जैसे मान लो किसकी निकालनी है, 30 की निकालनी है, तो यहाँ 30 कर दो, सब जगह 30 हो जाएगा, यहाँ भी 30 और यहाँ भी 30। देखो क्या वैल्यू आएगी, साइन 30 क्या होता है बच्चों, साइन 30 होता है 1/2, और कोस 30 क्या होगा √3/2। ये वैल्यू होती है साइन 30 की और ये कोस 30 की, तो क्या होगा 1/2, और ये उधर जा क्या हो जाएगा रिवर्स होगा, तो क्या होगा 2/√3, 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। क्लियर है बच्चों, ये उधर जाकर रिवर्स होगा, 2 से 2 कटेगा और 1/√3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों सारी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। 10 45 की क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, 1/√2 अपॉन 1/√2 कट के 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे √3 वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगी 1090 साइन 90 1 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा ये भी। अब देखो कोट की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कोट इसका रिवर्स हो जाता है, कोट A की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इधर है वो इधर आ जाएगी, √3 1 और यहाँ आएगी आपके पास 1/√3, और ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर बच्चों, आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो इन सब वैल्यू का कोई काम नहीं है ना, इन सब वैल्यू का कोई काम है, सीधा सीधा देखो ये वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, ये वैल्यू यहाँ पे लाई कर रही है, ये बराबर है, ये वैल्यू यहाँ लाई कर रही है, ये वैल्यू यहाँ लाई कर रही है। कहने का मतलब क्या है, जो कोसेक A की वैल्यू है, कोसेक 30 की वैल्यू है, वही किसकी वैल्यू है, सेक 60 की वैल्यू है। जो कोसेक 60 की वैल्यू है वो सेक 30 की वैल्यू है, ठीक है। इसी तरीके से इसमें भी है, जो 10 30 की वैल्यू है वही कोट 60 की है, और जो कोट 30 की है वही साइंस तो 10 60 की है, ठीक है बच्चों। और ये वैल्यू सेम रहती है, 10 45 वाली वैल्यू हर जगह सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये ट्रिक है, हम साइन से अकेले साइन से ही हम सब वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये टेबल है, इसको रिमाइंड रखना।